नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरियाणा में एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ौदा सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ व 6 बार विधायक बन चुके श्री कृष्ण जी हुड्डा का निधन हो चुका है, जिसके चलते बड़ौदा सीट पर जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर ये उपचुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता नेताओं ने बड़ौदा सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए इसकी चर्चा शुरू हो गई है। और किन किन लोगों के नाम जो है उजागर हो रहे हैं, आपको स्पष्टता के साथ जानकारी देंगे कि कौन सी पार्टी किन उम्मीदवारों के तौर पर अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, आपसे आग्रह है, क्योंकि सबसे तेज और सबसे दमदार खबर हरियाणा की इस न्यूज चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। सबसे पहले बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट का बलिदान भी दिया है, 6 बार विधायक बन चुके हैं। और आपको बता दें कि 2004 और 2005 के समय जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी में उस समय भजन लाल का दबदबा होता था, लेकिन हाईकमान ने भजन लाल को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद बने हुए थे। और तो नियम और संविधान के अनुसार जो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार जब भी कोई नेता मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा सदस्य या विधायक बनना पड़ता है। उसी के मद्देनजर श्री कृष्ण हुड्डा ने जो गढ़ी सांपला किलोई की जो सीट थी, उससे खुद सहमत होकर इस्तीफा दे दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप यहाँ से चुनाव लड़िएगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। यानी बड़ा बलिदान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए श्री कृष्ण हुड्डा ने दिया था। तो गढ़ी सांपला किलोई से तब से लेकर आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव वहां से लड़ते हैं और हर बार जीतते भी हैं। अब की बार बड़ौदा सीट से श्री कृष्ण हुड्डा जी ने जो है चुनाव लड़ा था। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, अच्छी फाइट हुई और श्री कृष्ण हुड्डा जी रिकॉर्ड मतों से वहां से जीतकर आगे आए थे। सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने नेता हैं ये। इन्हें हर बंदे के अंदर राजनीति की अच्छी खासी सूझबूझ भी थी। हालांकि अब निधन हो चुका है तो अब वो सीट खाली हो चुकी है। और उनके खाली होते ही अब जननायक जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता व नेता आपस में चर्चा करने लगे हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले हम जननायक जनता पार्टी की बात करते हैं। जननायक जनता पार्टी के युवा जो पीढ़ी के हैं वो ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और सोशल मीडिया पर तो इन्होंने अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हमें फेसबुक के माध्यम से व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि जननायक जनता पार्टी बड़ौदा सीट से यदि प्रत्याशी बनाती है तो दिग्विजय सिंह चौटाला वहां से प्रत्याशी बन सकते हैं। जननायक जनता पार्टी के बैनर के तले दिग्विजय सिंह चौटाला जो है चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जींद का उपचुनाव भी इन्होंने लड़ा था, हार हुई थी उस समय। उसके बाद में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी दिग्विजय चौटाला जी ने लड़ा था, वहां पर भी उनकी हार हुई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन अब की बार बड़ौदा सीट से इनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला जी के छोटे भाई हैं और दुष्यंत चौटाला जी का रुतबा आज के समय बहुत ज़्यादा बना हुआ है और कार्यकर्ता और उनके नेता उत्साहित हैं और दिग्विजय चौटाला से सहमत भी हैं। उसके बाद में बारी आती है वर्तमान में सत्तारूढ़ दल ही कहेंगे इन्हें भी, साझा जेजेपी और भाजपा की सरकार बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से 2 नेताओं की यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से अब की बार किसी जाट नेता को ही जो है टिकट दे सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त पर अब की बार सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी अब की बार बादली से पूर्व विधायक और पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है, या फिर नारनौल से पूर्व विधायक व पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को बड़ौदा की सीट पर भेजा जा सकता है। इन दोनों नेताओं में से किसी एक को बड़ौदा की सीट पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वा सकती है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, दोनों ही प्रबल दावेदार हैं। अगर सिचुएशन ये आए कि गैर जाट की बारी हो
तो बताया जा रहा है कि योगेश्वर दत्त ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, योगेश्वर दत्त पर सहमति भाजपा नहीं है, तो उनकी जगह अगर ब्राह्मण कोटे से लाया जाए तो रामविलास शर्मा भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं। यानी 3 नेता हैं, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और गैर जाट और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रामविलास शर्मा जी का नाम उजागर हो रहा है। उसके बाद में बारी आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में अब की बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और जाट नेता और गैर जाट की जो राजनीति हरियाणा में सभी पार्टियां कर रही है, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अब की बार जो है 2 नेताओं का नाम उजागर कर रही है। गैर जाट के तौर पर कुमारी शैलजा को चुनाव लड़वा सकती है, गैर जाट के तौर पर, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष के पद पर है। पिछली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था और राज्यसभा सांसद भी बनी हुई थी ये। अब की बार इन्होंने रिजाइन जो है राज्यसभा सांसद के पद से रिजाइन तो नहीं दिया, सॉरी, कार्यकाल पूरा हो गया था, उनकी जगह दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है राज्यसभा सांसद बने थे, तो उसकी खाना पूर्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को यहाँ से चुनाव लड़वा सकती है। अगर जाट की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, जाट पर ही अगर दाव खेले तो रणदीप सुरजेवाला जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार से अच्छे खासे संबंध रखते हैं और कह सकते हैं कि हाईकमान तक अच्छी खासी पेट है। रणदीप सुरजेवाला ने जींद उपचुनाव भी लड़ा था लेकिन हार हुई थी। उसके बाद में कैथल जो इनका गृह क्षेत्र है वहां से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहां पर भी इनकी हार हुई थी। लेकिन जो 2 नेताओं की बारी है गैर जाट और जाट नेता की, तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का नाम जो है उजागर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। 6 महीने के अंदर अंदर ही ये चुनाव होने वाला है, तो अभी से इस चुनाव की गर्माहट पैदा हो चुकी है, कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। आपको डिटेल से जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह विनती है कि इस न्यूज़ चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।